निकाय चुनाव में सीएम योगी ने खेल दिया बड़ा दांव। बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को दिया टिकट। जिस बीजेपी को बताया जाता है मुस्लिम विरोधी, वही बीजेपी मुसलमानों पर क्यों जता रही भरोसा? क्या 2024 के चुनाव से पहले होगा कोई बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने का सियासी खेल बहुत पुराना है। विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी का डर दिखाकर सालों से वोट बटोरते रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब विपक्ष के इस वोट बैंक में भी बीजेपी सेंध लगाने में जुट गई है। इसीलिए बीजेपी ने जहां आने वाले लोकसभा चुनाव में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साधने की रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका ट्रेलर इस बार के यूपी निकाय चुनाव में देख सकता है। क्योंकि सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार मुसलमानों पर बड़ा दांव खेला है, और अगर ये दांव सफल हो गया तो विपक्ष की जहां हवा निकल जाएगी, तो वहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल इसके बाद कर सकती है। दरअसल 90 के दशक का अयोध्या विवाद और गुजरात दंगे के बाद से ही मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इतनी नफरत भर दी कि बीजेपी अगर किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट भी दे देती तो उसे हार का सामना करना पड़ता। इसीलिए बीजेपी चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने से परहेज किया करती थी। लेकिन लगता है कि अब बीजेपी भी मुसलमानों को अपने करीब लाने में जुट गई है, खासकर वो मुसलमान जिन्हें पसमानदा कहा जाता है, यानी जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं। इसीलिए साल 2019 में दोबारा सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने बयान दिया था कि हमें मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा, और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। पीएम मोदी ने साल 2019 में मुसलमानों के लिए जो बात बोली थी, उस पर बीजेपी लगता है अब धीरे धीरे अमल करने लगी है। इसीलिए यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में होने जा रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए 395 मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है, जिनमें ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जात से हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसीलिए जिस उत्तर प्रदेश में कभी एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की चर्चाएं हुआ करती थी, उसी यूपी में अब नए एमवाई समीकरण की चर्चाएं होने लगी हैं, जिसे आज के दौर में मोदी योगी समीकरण कहा जा रहा है। इसी समीकरण के जरिए बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव जीता था। तो वहीं जिस रामपुर लोकसभा और विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, उन सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। माना जा रहा है कि इसी के बाद बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग मोदी योगी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के करीब आ रहा है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार यूपी निकाय चुनाव में करीब 400 मुसलमानों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, और अगर ये उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे सकती है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद मलिक ने इस बारे में कहा, हमने 2017 में भी 50 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 395 तक पहुंच गया। मुस्लिम समुदाय में अब मोदी योगी सरकार की ओर से किए गए काम की चर्चा हो रही है। अब मुस्लिम समुदाय में सबका साथ सबका विकास का नारा असर कर रहा है। जबकि योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि
हमने बड़ी संख्या में कैंडिडेट उतारकर विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दिया है जो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। बीजेपी ने साल 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज किया हो, लेकिन उन्हें नेतृत्व देने में बीजेपी कभी पीछे नहीं रही। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को नेतृत्व दिया। और अब एक कदम आगे जाते हुए बीजेपी ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर संदेश दे दिया है कि अब बीजेपी भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाली है। और अगर इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने में नहीं हिचकेगी। इतना ही नहीं, अगर यूपी चुनाव में बीजेपी का ये दांव काम कर जाता है तो मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली पार्टियों को जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि यही एक वोट बैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गया। लेकिन लगता है कि अब बीजेपी भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। वैसे बीजेपी के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही 4 और 11 मई को 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। 6 वर्ष पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित, न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान बन चुकी थी।
और भाइयों बहनों, इन 6 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने व्यापारी सुरक्षित, बेटियां सशक्त, व्यापार के लिए स्वनिधि, हर घर नल की योजना का लाभ, शांति, सुरक्षा और सौहार्द, समृद्धि चौओर, यही आज हम सबकी पहचान बन चुकी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है।